तो हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है और टोडो भी आपसे वेलकम कर रहा है। टोडो भी आपका। तो आज की हमारी जो बात है वो है नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। मानना कोई बुरा नहीं है, पर किसी भी चीज़ को सच या झूठ के दायरे में रखना मेरी समझ के बाहर है। तो सच में भाई, बताते टाइम भी रूह कांप रही है कि मेरे साथ ये टोडो ही है, और टोडो भी मुझे नहीं कोई सच लगता। टोडो भी क्या है क्या नहीं है। बात उन दिनों की है जब मैं 17 से 18 साल की उम्र थी मेरी। मैं अक्सर रातों को अकेला घूमा करता था। एक दिन अकेले घूमते घूमते मैं चौक की तरफ चला गया था। चौक की तरफ जाते जाते मैंने देखा कि एक सांड सांड खागड़ बिजार मेरी तरफ आ रहा था, और वो काले रंग का था और उसकी सींगें बहुत लंबी लंबी थी। तो मैंने उसे देखा, तो वो मेरी तरफ आ रहा था। तो इधर-उधर मैंने देखा तो मेरे को एक डंडा दिखाई दिया। हालाँकि जानवरों को मारना नहीं चाहिए और ना ही मैंने उन्हें मारा था। तो मैंने उसे जैसे ज़मीन में डंडा पीट के डराने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उसे डराने की कोशिश की, पर वो नहीं डरा। तो मुझे मजबूरन वहाँ से बहुत बुरी तरह भागना पड़ा, क्योंकि वो जो गाय थी, जो सांड था, वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए भागा। तो भागते, 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 भागते मैं अपनी थोड़ी-सी, हमारे यहाँ पे रेलवे फाटक है, मुंजेसर फाटक के यहाँ पे रेलवे फाटक है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा हो रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं इधर-उधर देखने लगा, ठंडी हवाएँ चल रही थी। मैं बस शॉर्ट्स में था और टी-शर्ट में था, और ठंड का सर्दियों का समय था, क्योंकि मैं खाना खा के अपने घर से निकला ही था। तो देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, जिसके अंदर 3 औरतें बैठी थी। मैं आज भी वो सीन याद करता हूँ तो वाक़ई मुझे सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मैं बहुत हिम्मत करके आपको ये बात बता रहा हूँ। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसके शीशे टूटे हुए थे। मैं आगे आ गया, आप पीछे की बात। तो उस चौक के साइड में मैंने 3 लेडीज़ों को देखा जो बिल्कुल सजे-धजे एकदम खड़ी हुई थी। मुस्कुरा रही थी, पता नहीं मुझे देखकर। तो उस टाइम मैं बच्चा ही था, 17-18 साल, ज़्यादा कोई उम्र नहीं होती। मुझे लगता है कि अभी तो उस टाइम तो मैं नादान ही था, बच्चा ही था। तो मैं जैसे आगे बढ़ने लगा, तो जैसे ही मैंने देखा कि वो जो सांड था अचानक से मेरे पीछे आ चुका था, तो वो जैसे ही मुझे मारने के लिए हुआ, तो मैंने भी एकदम ऐसे करके उसे डराने की कोशिश करी, और वाक़ई में ही वो सांड अब की बार डर चुका था, और वो मुझसे काफ़ी दूर चला गया था। तब मैंने वापस मुड़कर देखा तो वो 3 औरतें मुझे नहीं दिखाई दी। जब वो मुझे 3 औरतें नहीं दिखाई दी, तो मैं भी एकदम से होपलेस हो गया था कि वो लेडीज़ें गई कहाँ? मैं उन्हें इधर-उधर देखने लगा, तो कहाँ देखूँ? फाटक, पटरियाँ, साइडों में दुकानें, मंडी, सब बंद। हर जगह अंधेरा हुआ पड़ा था। मैं कहाँ देखता उन्हें? कहीं नहीं। मंडी की तरफ गया, मार्केट की तरफ, सब्जी मंडी की तरफ। वापस आते टाइम मैंने एक चीज़ देखी। एक ब्लैक जेट स्कॉर्पियो। उसके शीशे टूटे हुए थे, टायर एकदम पंचर थे, कबाड़े में खड़ी थी। वही 3 औरतें जो मैंने उस चौक पे खड़ी हुई देखी थी, वो वहाँ पर भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। मेरे को आज भी वो सीन याद कर लेता हूँ ना, तो मेरे को मतलब रूह सी काँप जाती है। तो मैंने देखा था उन्हें। उनके बाल काफ़ी लंबे थे और वो काफ़ी सुंदर थी। वहाँ से चलते मैं जब अपने घर को आया, और वो कोई टाइम, आप अगर ये सोचते हो कि लेडीज़ें बैठी थी, लेडी कोई आम बात नहीं है, लेडीज़ें खड़ी हो सकती हैं चौक पे, या फिर कहीं मार्केट के उस कोने पे खड़ी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर टूटी हुई गाड़ी के अंदर, जिसमें धूल-मिट्टी जमी हुई हुई हो, टायर पंचर हो, शीशे टूटे हुए हों, जिसके पास
कोई नशेड़ी भी जाने में शर्म करेगा, ऐसी गाड़ी की कंडीशन में वो गाड़ी के अंदर कैसी बैठे हो सकती हैं। चाहे वो मेरा भ्रम हो, चाहे कुछ भी हो, उस रात जब मैं मंडी से घर आया, तो बस जैसे तैसे बजरंगबली का नाम लेके आया था और अगले दिन मुझे वाकई में ही बुखार हो गया था। मैं बार-बार उन्हीं बातों को याद कर कर के सोच रहा था कि कौन थी वो? क्या थी? ऐसे कैसे कोई बैठ सकती है? ये बातें मैंने किसी और को कभी शेयर इसलिए नहीं की, क्योंकि क्या पता कोई मज़ाक समझे। क्योंकि कई बार लोगों का ये होता है कि भूत होते नहीं हैं, पर जिन्होंने देखे हैं, उनका ये मानना है, होते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप मेरी कहानी को सच मानोगे या झूठ। पर ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना पे आधारित है और ये मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई है। आजकल बहुत चलते हैं पॉडकास्ट की, ये हुआ, वो हुआ, जिन थे एक में साथ वो थे। मैं तो सच बताऊँ, सबकी बातें एक साइड और जो मैंने उस रात को सीन देखा था वो एक तरफ। क्योंकि आज भी जब मैं उस चीज़ को याद कर लेता हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ थी वो। हालाँकि फ़िलहाल मैं आप सभी के सामने सलामत खड़ा हूँ और मिलता हूँ एक अलग कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। और मैं कोई कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं एक सत्य घटना पर आधारित ही किस्से आपको सुनाऊँगा आगे भी। ज़रूरी नहीं वो रोमांचक होंगे, नॉलेज होगी उनमें और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू। टोडो तरफ से बाय, बाय, बाय।